महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। मुझे यह भी स्पष्ट नहीं था कि मेरे अनुभव में जो जागरण शक्ति हुई थी वास्तव में महाराज जी के साथ एक संपर्क था कि वह मेरे गुरु हो सकते थे। हम सभी ने सुना था कि उन्हें ढूंढना कितना कठिन होता है और यदि वह मुझे दूसरों की तरह दूर भेज देते हैं तो क्या होगा। अब 3 साल बाद मैं भारत जा रहा था, लेकिन मेरे पास अभी भी उस संकोच की साहसिकता नहीं थी कि मैं अस्वीकार का सामना कर सकूं। मैं दक्षिण भारतीय संतों से मिलने जा रहा था और शायद बाद में उत्तर भारत में यात्रा करूं, यदि संभावना हो कि मुझे स्वागत किया जाए। बॉम्बे में विमान से उतरते ही हमें विमानपत्तन के एक एयरलाइन प्रतिनिधि द्वारा स्वागत किया गया, जिन्होंने हमें सलाह दी कि हमारी बुकिंग एक दोपहर के उड़ान के लिए नई दिल्ली के लिए है और टिकट हमारे लिए काउंटर पर प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह बहुत अचरज था, लेकिन इतनी लंबी उड़ान के बाद हम इतने चकित होने के अलावा कुछ नहीं महसूस कर पाए थे। बाद में हमें पता चला कि दिल्ली में रुकने के बजाय वृंदावन की ओर जाना है। संदेश में कहा गया था कि जल्द ही महाराज जी आश्रमिक स्थान जयपुरिया भवन में जाना है। यह संदेश बलराम दास नामक व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित था। हमें यह पता नहीं था कि वह कौन है। हमें जाना कि वृंदावन दिल्ली से दूर नहीं है और हम वहां एक दोपहरी ट्रेन से भी पहुंच सकते हैं। संदेश ने कहा था कि जांचने के लिए अमेरिकन एक्सप्रेस कार्यालय जाएं और संदेश मांगें, जैसा कि हमने बॉम्बे में करने की योजना बनाई थी। अंततः हमारे पास कुछ संदेश था। वृंदावन में जयपुरिया भवन जाएं, महाराज जी का आना संभावित है। इसे बलराम दास ने हस्ताक्षर किया था। हमें नहीं पता था कि वह कौन है। अंततः हम ट्रेन से मथुरा पर अपने रास्ते की लड़ाई लड़ते हुए उतरे और उस भारतीय मैदान की चमकती हुई गोधूलिक में, जिसकी सुंदरता को हम तब महसूस नहीं कर सकते थे, हमें वहां के पास वृंदावन जाने के लिए एक बस मिली। वहां हमें एक महान बाजार में उतार दिया। गलियों के भरे हुए तारों के गांव की एक 13वीं शताब्दी थी, जहां लोग रिक्शा, कुत्ते, सुअर और गायों से भरी सड़कों में थे। अब रात हो गई थी और रोशनी अधिकांशतः सड़कों पर दुकानों में लटकते हुए लालटेनों से आ रही थी। हमने अपने अस्तित्वहीन हिंदी में जयपुरिया भवन की दिशा में पूछा और हमें पहले एक गली में और फिर दूसरी गली में प्रेषित किया गया। समय बीतता गया और दुकान बंद होने लगी थी। हमारी थकान और भूख के साथ हमारा आतंक बढ़ता गया, क्योंकि यदि हम हॉस्टल पर पहुंच भी गए तो हम उसे पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि हर संकेत हिंदी में था। हम खुद को गलियों के बीच किसी द्वार में रात बिता रहे होंगे, ऐसा कल्पना हम करने लगे। कथा लंबी है। आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें।
घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो।